तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका की हैं, जहां इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी के नमाज़े जनाजा में शामिल होने के लिए ढाका के राष्ट्रीय संसद भवन के पास हजारों लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। उस्मान हादी के नमाज़ा जनाजे में शामिल होने के लिए ढाका के साथ साथ आसपास के शहरों से भी लोग पहुंचे थे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस भी उस्मान हादी के नमाज़े जनाजा में शामिल होने पहुंचे हैं। गौरतलब है कि शरीफ उस्मान हादी की गिनती उन नेताओं में होती थी जिसने साल 2024 के प्रदर्शन के दौरान मुखर होकर शेख हसीना सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। कई बार उस्मान हादी ने भारत विरोधी बयान भी दिए थे। वहीं बांग्लादेश में कुछ महीने बाद चुनाव होने हैं। उस्मान हादी भी चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटा था। हालांकि 12 दिसंबर को ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान अज्ञात हमलावरों ने शरीफ उस्मान हादी को गोली मार दी, जिसके बाद हादी को ढाका के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि हालत में सुधार नहीं होने पर उस्मान हादी को 15 दिसंबर को बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए सिंगापुर भेजा गया था, जहां इलाज के दौरान हादी की मौत हो गई। लेकिन जैसे ही बीते 18 दिसंबर को हादी की मौत की खबर बांग्लादेश पहुंची तो जमकर हिंसा हुई। हिंसा के दौरान तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की घटनाएं भी हुई हैं। वहीं ढाका से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मैमेंसिंह जिले में कट्टरपंथियों की भीड़ ने पहले एक हिंदू युवक को पीट पीट कर मारा और जब उसकी जान चली गई तो उसे पेड़ पर लटकाकर आग के हवाले कर दिया। दरअसल शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से मोहम्मद यूनुस जब से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बने हैं, तभी से ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का हौसला बढ़ता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस जहां पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो वहीं कट्टरपंथी बांग्लादेश में भारत के विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं, जिसमें कई वो नेता भी शामिल हैं जो साल 2024 के जुलाई में हुए प्रदर्शन में शामिल रहे थे। बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर जानकारों का क्या मानना है, सुनिए। देखिए, बांग्लादेश में जो फिलहाल हो रहा है वो ओवरऑल तो एक दर्शाता है कि बांग्लादेश के अंदर जो मुस्लिम लीनिंग एलिमेंट्स हैं, मुस्लिम लीनिंग पब्लिक ओपिनियन बढ़ गया है। अवामी लीग जो प्रोपोगेट करती थी, जिसके लिए खड़ी थी सेकुलर बांग्लादेश, उससे हट करके अब बांग्लादेश की मेजॉरिटी ओपिनियन इस तरफ जा रहा है कि बांग्लादेश को हमें एक इस्लामिक देश बनाना है। ठीक है, बनाएं इस्लामिक, बट प्रॉब्लम यह है कि उस इस्लामिक देश के साथ जो फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं, जो कट्टर होते हैं, जो वायलेंस लेते हैं, जो गोली बारूद का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी बढ़ावा मिल रहा है। और इन सब के बीच एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ाई जा रही है। और एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ाई जा रही है, अभी से नहीं, बहुत वर्षों से बढ़ाई जा रही है बांग्लादेश के अंदर ऑपोजिशन द्वारा, क्योंकि वो ब्लेम करते हैं भारत को कि भारत ने शेख हसीना को सपोर्ट किया, तभी शेख हसीना ने हमारे देश के अंदर हमारे खिलाफ जो भी कार्रवाई करी है। और शेख हसीना ने करी है, अपनी ऑपोजिशन को किडनैपिंग्स, मर्डर वगैरह करे हैं। पर ये तो बांग्लादेश की चलन है पॉलिटिक्स का। जब खालिदा जिया दूसरी पार्टी की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने शेख हसीना की पार्टी को लोगों को किडनैप करवाया, मरवाया। शेख हसीना के ऊपर खुद ग्रेनेड अटैक हुए थे। तो जब शेख हसीना सत्ता में आई, उन्होंने वापस वैसा ही करा। तो ये बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स का रिदम है। बट इसको भुनाया गया बाय द ओपोनेंट्स, एंड खास करके जो कि एंटी इंडिया एलिमेंट्स है, ये दर्शाते हुए कि शेख हसीना जो भी कर रही है, जो भी कर पा रही है, क्योंकि इसको भारत से शय है। अगर इसको भारत से इतनी शय ना होती तो ये ऐसी कार्रवाई ना करती। तो ये पब्लिक सेंटिमेंट नैरेटिव बांग्लादेश में कई वर्षों से बन रहा था, बनाया गया। अब जब शेख हसीना सत्ता से उतरी है और वो भारत आ गई हैं, तो ऑब्वियसली एंटी इंडिया सेंटीमेंट और ज्यादा बढ़ गया और उनको एक ब्लेम देने का मौका मिल गया बांग्लादेश के अंदर। अब इसी में फॉरेन एजेंसीज, जिनको मौका चाहिए, आपकी पाकिस्तान की आईएसआई हो गई, और भी कुछ हो सकते हैं। और आईएसआई तो पहले से ही, जमात जो पॉलिटिकल पार्टी है बांग्लादेश की, जो ट्रेडिशनली प्रो पाकिस्तान थी, उसका जो यूथ विंग है, उनको आईएसआई पहले से ही कई वर्षों से पैसे देके, ट्रेनिंग करके, रिलीजियस एजुकेशन इत्यादि में उनको रेडिकलाइज कर रही थी, पहले से कर रही थी। अब जब स्टूडेंट मूवमेंट द्वारा शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, तो आईएसआई को और मौका मिल गया बांग्लादेश के अंदर अपनी करतूतों को बढ़ावा देने का और भारत के खिलाफ ओपिनियन क्रिएट करने का और भारत के लिए चुनौतियां खड़ी करवाने का बांग्लादेश बॉर्डर पर। सर, एक सवाल मेरे जहन में, आने वाले दिनों में चुनाव है बांग्लादेश में, तो
वहाँ पे जो मौजूदा सरकार है या यूँ कहें कि यूनुस के नेतृत्व में जो गतिविधियाँ चल रही है, क्या यूनुस खुद भी नहीं चाहते कि चुनाव इतना जल्दी हो और उनके हाथ से राजपाट चले जाए? देखिए, यूनुस चुनाव को लेकर के जब से इनको एडवाइजर अपॉइंट किया गया तब से इनका यह कहना था कि बांग्लादेश में हमें मीडिया रिफॉर्म चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहिए, नई इलेक्शन लिस्ट बनेंगी इत्यादि इत्यादि, और तब हम इलेक्शंस कराएंगे। तो उसने एक तरह से जो लॉन्ड्री लिस्ट बना दी थी रिफॉर्म्स की, वो तो अगले 5-10 वर्षों में नहीं हो पाते, तो इसका मतलब इलेक्शन होनी नहीं थी तब भी। परंतु प्रेशर है इलेक्शन का, क्योंकि देखिए जो पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज थी, खासकर अवामी लीग की जो ऑपोजिशन में थी, बीएनपी थी, बीएनपी सत्ता में आना चाहती है, सत्ता का सुख भोगना चाहती है या देश को अपने हिसाब से ले जाना चाहती है। जमात जो पॉलिटिकल पार्टी है वो चाहती है। स्टूडेंट्स का जो रिबेलियन कहें या रेवोल्यूशन कहें, उन्होंने वो अपनी पार्टी बना ली है, सीएनपी, सिटीजन्स नेशनल पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी, वो चाहते हैं। तो इन सब के बीच में और दुनिया से भी प्रेशर है एक तरह से कि भाई डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन करवाओ। तो इन सब प्रेशर्स के अंदर यूनुस इस इलेक्शन के लिए एग्री हुए या इलेक्शन की तरफ बांग्लादेश जा रहा है जनवरी या फरवरी में। परंतु हादसे जो हो रहे हैं, जैसे कि कल जो इसकी डेथ हुई है, हादी की किलिंग, ऐसे में बांग्लादेश के अंदर जिस तरह के माहौल बन रहे हैं, मॉब सड़कों पे उतर रहे हैं, अखबारों को जलाया जा रहा है, अखबारों के दफ्तरों को, एडिटर्स को, जर्नलिस्ट को, ये सब एक तरह की अनार्की की तरफ जाता दिखता है देश। तो ऐसे में चांस ये भी है, संभावना है कि देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें तो यूनुस शायद कुछ टाइम और चल जाए, या बांग्लादेश की आर्मी कोई कदम उठाए। आप ये देखिए, बांग्लादेश की आर्मी अभी तक कोई सामने नहीं आई है। जो भी देश में हो रहा है, बांग्लादेश की आर्मी एक तरह से पीछे खड़ी है। जो भी ये हिंसा हो रही है उसे पुलिस जाके कुछ कर रही है या आर्मी कुछ करा दे रही है, पर इफेक्टिव नहीं दिख रहे हैं। तो या तो बांग्लादेश की आर्मी को कुछ इफेक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, और अगर वो इफेक्टिव रोल प्ले करेगी तो फिर इलेक्शन होंगी या नहीं होंगी, यूनुस ही रहेंगे। तो ये सारी चीजें आई थिंक अभी बहुत ही वेरिएबल और ओपन टू क्वेश्चन है फिलहाल। सर, प्रकार से अखबारों को टारगेट किया जा रहा है, संपादकों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश की जो अलगाव या कहें या जो पाकिस्तान से अलगाव हुआ था, वो कल्चरल वैल्यूज को बचाने के आधार पर, जो उनकी भाषा रही उसको बचाने के आधार पर, अब कहीं ना कहीं आईएसआई हो या पाकिस्तान हो, उन्होंने उस मानसिकता को दोबारा से पैदा कर दिया है, जिसमें अब बांग्लादेशी बंगाली भाषा को लेकर के या उनके कल्चर को लेकर के नहीं, बल्कि इस्लामिक थॉट्स को लेकर के लड़ रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। बांग्लादेश की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसकी आइडेंटिटी में पिछले 10-15 वर्षों में। बांग्लादेश जो पहले वहां पर लोग बंगाली और बांग्ला भाषा और फिर मुस्लिम मानते थे। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है उसमें ये हो गया कि हम मुस्लिम हैं और लैंग्वेज उर्दू, और हाँ हम बंगाली हैं। तो बंगाली होना अब सेकेंडरी हो गया है, मुस्लिम होना प्राइमरी हो गया। हालांकि पहले जो था बंगाली कल्चर प्राइमरी था, मुस्लिम होना सेकेंडरी था। तो ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है बांग्लादेश के अंदर। बट हाँ, ये वहां की आवाम चाहती है तो वो है। परंतु बात यह है कि उसी के चलते जो अलगाववादी आप कहें या जो कट्टर एलिमेंट्स हैं, उनको भी मौका मिल जाता है अपने एजेंडा को बढ़ाने को, और उस एजेंडा बढ़ाने में ऑब्वियसली पाकिस्तान भी अपना हाथ उसमें धक्का लगाता है। और अभी आप देखिए जो हादी की किलिंग हुई है, इसमें इंडिया को ब्लेम किया जा रहा है, क्योंकि हादी जो था वो एंटी इंडिया बहुत स्ट्रिक्टली था, मतलब बहुत रेटरिक वो एंटी इंडिया था। ओके, तो और कहा जा रहा है कि जिन्होंने मारा वो 2 लोग थे, वो इंडिया भाग गए हैं, अब इंडिया से वापस उनको मांगा जा रहा है। ऐसे में हादी की हत्या आईएसआई भी तो करा सकता है। उसे ये पता है ना कि अगर हमने कराई, ब्लेम तो जाएगा इंडिया पे, और ब्लेम इंडिया पे जाएगा तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते और गड्ढे में जाएंगे। पाकिस्तान तो वो चाहता है। तो हादी की जो हत्या है, इसका आई थिंक जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, कुछ पता नहीं चलेगा क्या असलियत निकलेगी, बट इसमें अलग अलग कोई प्लेयर्स हो सकते हैं जिनका मकसद हो भारत और बांग्लादेश के बीच में डिफरेंसेस, गुस्से बढ़ाना और रिश्तों को बर्बाद करना।